हम यही सोचते हैं कि एक बार भी मेरा लड़का प्रेम से बोला था कि भाई आओ और थोड़ा कुछ न करो, हम चले जाते। हम बेटा को जन्म लिए थे, पोसे पाले थे, लेकिन हमको बेटा कभी नहीं बोल रहा है प्रेम से। बेटा हमको बहुत मार पीट करता है, गाली गलौज करता है, रात में पीकर आता है, तोड़ फोड़ करने लगता है, गाली गलौज करता है, मारने लगता है। इन माँ बाप को जो मजबूर हैं, पिछले 5 महीने से भटक रहे हैं पटना के सड़कों पर। इससे पहले ये कहीं रोड पे रहते थे, कभी स्टेशन पे रहते थे। में आप खबर सुने होंगे रोहिणी आचार्य के बारे में, जो अपने बूढ़े बाप को एक किडनी देकर जीवन दान देती है। और हमारे समाज में ही ऐसे कुपुत्र भी पैदा हैं जो अपने ही माँ बाप को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि राहुल जैसे बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे को बीच सड़क पर लाकर इतना जूता मारना चाहिए ना कि उसको अपनी 4 पुश्त याद आ जाए। माँ बाप को घर से निकालने का अधिकार तुम जैसे गधों को कोई नहीं दिया। थाना प्रभारी कुछ नहीं सुने, हम लिखवाए उफाड़ के फेंक दिए, नकल भी नहीं दिए। जब दोबारा आए घर पर ले आ गए थाना का नंबर लोगों को क्यों दिया जाता है? ताकि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो लोग कॉल करके उसके बारे में थाना को सूचना दे सके। लेकिन जब ऐसे थाना पदाधिकारी जो प्रभारी होते हैं इस तरह से जब फोन नहीं उठाएंगे तो लोग क्या सूचना देंगे? भेज दिए थे SDO साहब के यहाँ, SDO साहब के यहाँ, और 90 दिन में उनको रिपोर्ट दे देना चाहिए था। तो 90 दिन से भी टप गया और अभी तक ले मेरा रिपोर्ट नहीं भेजा है। बहुत नेता लोग यहाँ आके भी मिल गए हैं, चाय पिला गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ का नेता। बालू माफिया को संरक्षण दे रहा है वहाँ का थाना प्रभारी, जिसने इनका नंबर भी ब्लॉक करके रखा है। आपराधिक कांड करके चले जाते हैं तब वो हॉर्न बड़ा वाला सायरन लेके बजाते हुए आप लोग जो दिखावा करते हैं ना, दिखावा का ढोंग बंद करें। रो रही है, कलप रही है, क्या लगता है ये तुम पे नहीं बीतेगा? तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, शर्म कर लो यार। तुम जैसे बेटे की वजह से पूरा बेटा जाति बदनाम होता है। FIR साहब आप क्यों फाड़ देते हैं? क्योंकि ये बुजुर्ग हैं इसलिए, या फिर ये आपको पैसा घूस नहीं दे रहे हैं इसलिए फाड़ देते हैं आप इनका FIR कॉपी? अभी हम पटना के R ब्लॉक गोलंबर पे मौजूद हैं और R ब्लॉक गोलंबर के पास जो अभी मुख्यमंत्री के द्वारा और उप मुख्यमंत्री के द्वारा निःशुल्क अस्थायी आश्रम स्थल जो रैन बसेरा बना है, जिसमें गरीबों को रहने की सुविधा दी जाती है, सिर्फ रहने की, ना कि खाने और पीने की, उस जगह मौजूद हैं। और इस जगह आज हमारे साथ एक ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो बहुत सुनकर आश्चर्य होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जगह उस लोगों के लिए बनाया गया है जिसका बच्चा नहीं हो, जिसका घर नहीं हो, जिसका कोई नहीं हो, वो व्यक्ति यहाँ आकर रह सकता है और अपना गुजर बसर कर सकता है। लेकिन आज यहाँ वह व्यक्ति आने के लिए मजबूर है जिसके बाल बच्चे हैं, जिसका घर है, जमीन है, जायदाद है, लेकिन आखिर क्या नौबत आ गई कि उनको यहाँ आने की जरूरत पड़ी, वो भी हम आपको बताएंगे। एक बार हम दिखाना चाहेंगे कैमरे पर इन माँ बाप को जो मजबूर हैं, पिछले 5 महीने से भटक रहे हैं पटना के सड़कों पर। इससे पहले ये कहीं रोड पे रहते थे, कभी स्टेशन पे रहते हैं, और आज 1 तारीख से लगातार 1 तारीख से आज आप जान रहे 22 तारीख हो चुका है, 22 दिनों से ये यहाँ पे रह रहे हैं और सिर्फ रह रहे हैं। खाना पीना कहाँ से खा रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। और हमें नहीं लगता कि अब ये ऐसे भी हैं कि अब ये कमा कर खा सके। और जब इनके बच्चे एक नहीं 2-2 बेटे हैं तो आखिर क्या ऐसा नौबत आया कि इनको आज यहाँ पे रहना पड़ रहा है? इन्हीं से जानेंगे और सारी पूरी घटना बताएंगे। चाची आप लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। बेटा हमको बहुत मार पीट करता है, गाली गलौज करता है, रात में पीकर आता है, तोड़ फोड़ करने लगता है, गाली गलौज करता है, मारने लगता है। क्या नाम है आपके उसका? राहुल कुमार नाम है। शादीशुदा है? शादी अपने कर लिया है, प्रेम विवाह किया है। आपको घर से क्यों निकाला गया है ये बताइए, क्यों निकाला है? वो दारू पी कर आता है। हम एक बार पकड़वा दिए कि पकड़वा देंगे तो अब इससे नहीं हमको कुछ करेगा, और जब छूट के आया कुछ दिन शांति रहा, उसके बाद से फिर यही मारपीट करना लगा। क्या करता है आपका बेटा? बालू माफिया के साथ में रहता है। तब देखिए इनका छोटा बेटा जिसका नाम राहुल है, वह बालू माफिया के संरक्षण में रहता है और अपने ही माँ बाप को उनके ही घर से निकाल दिया है।
हम ऐसे बच्चों के लिए एक ही चीज कहेंगे। आज हमारे पटना में हाल ही में आप खबर सुने होंगे रोहिणी आचार्य के बारे में, जो अपने बूढ़े बाप को एक किडनी देकर जीवन दान देती है। और हमारे समाज में ही ऐसे कुपुत्र भी पैदा हैं जो अपने ही माँ बाप को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि राहुल जैसे बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे को बीच सड़क पर लाकर इतना जूता मारना चाहिए ना कि उसको अपनी 4 पुश्त याद आ जाए। जो माँ बाप उसको पैदा करके इतना बड़ा करके इस जमीन पे रहने के लायक बनाता है, उस माँ बाप को वो सड़क पे भटकने के लिए छोड़ देता है। वो एक बार भी नहीं सोचता है कि अगर वो माँ बाप आज उसको सड़क पे भटकने के लिए छोड़ दिया होता तो शायद वह दर बदर की ठोकरें खा रहा होता, जैसे आज के डेट में अनाथ बच्चे खा रहे होते हैं। अब एक बात बताइए, आप लोग इस बात का शिकायत अपने थाने वगैरह में किए? वहाँ पे जाके थाने में किए, लेकिन थाना प्रभारी कुछ नहीं सुने। हम लिखवाए, उफाड़ के फेंक दिए, नकल भी नहीं दिए। जब दोबारा आए घर पर ले आ गए थाने के लोग, तब कुछ सामान हमको नहीं था। तब फिर तुरंत हम फोन किए कि सर कुछ नहीं है खाने के लिए, भाई चावल गेहूँ सब खत्म है, गहना गुड़िया कपड़ा होता। तब बोले थाना प्रभारी के आकर FIR लिखवाइए। तब हम जाके थाना में लिखवाए। 5 महीने से चाची हम यही सोचते हैं, एक बार भी मेरा लड़का प्रेम से बोला था कि भाई आओ और थोड़ा कुछ न करो, हम चले जाते। हम बेटा को जन्म दिए थे, पोसे पाले थे, लेकिन उसको बेटा कभी नहीं बोल रहा है प्रेम से। 5 महीने से बाहर रह रही हैं, कैसे खाना पीना कहाँ से खा रही हैं? वृद्धा पेंशन मिलता है, 400 इनका मिलता है, 400 हमको मिलता है, तब कुछ पैसा रखे। अच्छा, आप 1 तारीख से यहाँ, इससे पहले आप कहाँ रह रही थी? हम कुछ दिन रहे करीबी गहिया स्टेशन पर रहे, कुछ दिन अयोध्या जी पर जाके रहे, 8 दिन गांव पर पंडित जी ही रहे। सरपंच साहब बुलाए कि आइए पंचायती करवा देते हैं, लेकिन सर लड़का पंचायती के लिए तैयार नहीं हुआ। तब हम पंडित जी ही कुछ सामान अपना छोड़कर 1 तारीख को फिर हम यहाँ पर आ गए कि हम पंडित जी कई दिन रहेंगे। गांव में कोई डर से हमको रखने के लिए बोतिया नहीं है, कोई नहीं तैयारी है। अच्छा, आपने बताया कि एक और बेटा है, वो बेटा कहाँ है और वो पहल नहीं कर रहे हैं क्या? कानपुर में रेलवे में नौकरी करता है, बड़ा बेटा है। वो बेटा कहता है कि घर पर जगह जमीन है ना, तो सब छोड़ देगी वहाँ पर, तब और उसको मन बढ़ जाएगा। वो बेटा भी कहता है कि नहीं, वहाँ पर जैसे है तैसे रहो। हम क्या करें, हम तो कहूँगे नहीं है, न घर के हैं न घाट के, अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा चाचा, आप बता रहे थे आपने DM के पास भी अर्जी दी थी, तो क्या कुछ हुआ? क्या उससे कोई सुनवाई हुई या नहीं? DM साहब भेज दिए थे SDO साहब के यहाँ। SDO साहब के यहाँ 90 दिन से भी टप गया, और 90 दिन में उनको रिपोर्ट दे देना चाहिए था, तो 90 दिन से भी टप गया और अभी तक ले मेरा रिपोर्ट नहीं भेजा है। जी ना। अच्छा, GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपने यहाँ पटना में 22 दिनों से हैं, हालांकि ये रैन बसेरा के बारे में आपको पता ही होगा, तेजस्वी जी द्वारा बनवाया गया है। तो आप यहाँ के किसी नेता वगैरह से मिलने का कोशिश की, और आप कोशिश किए कि आप अपनी बात को? बहुत नेता लोग यहाँ आके भी मिल गए हैं, चाय पिला गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ का नेता। तो ये असली सच्चाई है। लोगों को लगता है कि नेता के पास जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे तो शायद वहां से कुछ पहल होगी, लेकिन पहल कहीं से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सारे लोगों की मिली भगत होती है। एक लोग इसमें मिले हुए नहीं है। तो एक तो वहाँ बालू माफिया को संरक्षण दे रहा है वहाँ का थाना प्रभारी, जिसने इनका नंबर भी ब्लॉक करके रखा है। इससे पहले हमने 3 बार कॉल ट्राई किया, इनके नंबर से बिजी आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमने अपने फोन से भी 2 से 3 बार उनका नंबर ट्राई किया है, जिसका मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ। वहां से फोन तक नहीं रिसीव हुआ। अब एक बात बताइए कि थाना का नंबर लोगों को 4 बार, थाना का नंबर लोगों को क्यों दिया जाता है? ताकि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो लोग कॉल करके उसके बारे में थाना को सूचना दे सके। लेकिन जब ऐसे थाना पदाधिकारी जो प्रभारी होते हैं इस तरह से जब फोन नहीं उठाएंगे तो लोग क्या सूचना देंगे? लोग कहते हैं
2 नंबर है, दोनों नंबर का बंद किया हुआ है मोबाइल। लोग कहते हैं कि थाना जो है घटना खत्म होने के बाद पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो थाना प्रभारी ही होते हैं जो समय से फोन नहीं उठाते हैं और यहाँ आपराधिक कांड करके चले जाते हैं, तब वो हॉर्न बड़ा वाला सायरन लेके बजाते हुए आप लोग जो दिखावा करते हैं ना, दिखावा का ढोंग बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन पब्लिक जाग गई ना उस दिन आप लोग का क्या हश्र करेगी या ये आप जान भी नहीं सकते हैं। और रह गई बात इनके बेटे राहुल शर्मा की, तो उनकी भी अकल ठिकाने लाई जाएगी, क्योंकि बख्शा नहीं जाएगा। और थोड़ा देर के लिए अगर ये गलत भी हैं तो ये जो जिस घर में आप रह रहे हैं ना इनका घर है, इनके कमाए हुए पैसे से बना घर हुआ है, ना कि आपके पैसे से बना हुआ घर है। इतना ही अगर आपको लगता है कि माँ बाप के साथ नहीं रहना है तो तुम उस घर से बाहर निकल जाओ और कहीं जाकर औकात है तो रहो अपना घर खरीद कर और बनाकर। माँ बाप को घर से निकालने का अधिकार तुम जैसे गधों को कोई नहीं दिया है। और मेरा सवाल तुमसे भी होगा, बहुत जल्द हम तुमसे मिलेंगे, इंतजार रहेगा तुमसे मिलने का कि आखिर तुम कौन सा ऐसा बेटा हो जो अपने माँ बाप को सड़क पर भटकने के लिए छोड़कर घर में चैन की नींद सो रही है। माँ जो रो रही है, कलप रही है, क्या लगता है ये तुम पे नहीं बीतेगा? तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, शर्म कर लो यार। तुम जैसे बेटे की वजह से पूरा बेटा जाति बदनाम होता है। करते कुछ लोग हैं और बदनाम हर लोग होते हैं। कहीं ना कहीं आज जो तुम्हारी माँ यहाँ पे आके कलप रही है, इसका मुआवजा भी तुम्हें भरना पड़ेगा। आज रिपोर्ट यहीं तक दिखाएंगे और ये सवाल थाना प्रभारी जो आज फोन नहीं उठा रहे हैं, इनसे भी बहुत जल्द बात करेंगे और पूछेंगे कि इनका FIR साहब आप क्यों फाड़ देते हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं इसलिए, या फिर ये आपको पैसा घूस नहीं दे रहे हैं इसलिए फाड़ देते हैं आप इनका FIR कॉपी, और उस बालू माफिया के साथ रहने वाले लड़के को संरक्षण देते हैं। आखिर क्या वजह है? इसलिए कि आपको साइड से माल मिलता है, यही रीजन हो सकता है? ये सवाल भी आपसे पूछेंगे कि क्या वजह है जो ऐसे लोगों पर आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, हजारों ऐसे माँ बाप है जो आज बेघर हैं और जगह जगह भटकने के लिए मजबूर है, और ऐसे कुपूतों की वजह से। सबसे पहले तो ऐसे कुपूत कहा जाता था, पहले जमाने में बेटी को गर्भ में मार दिया जाता था, लेकिन हमें लगता है वो गलती था माँ बाप का। ऐसे बेटे को गर्भ में मार देना चाहिए जो बुढ़ापे की लाठी न भरकर लास्ट में माँ बाप को सड़क पर भटकाने के लिए मजबूर कर देता है। अभी भी ये माँ यही कहती हुई नजर आ रही है कि अगर एक बार मेरा बेटा हमको प्यार से बुला लेगा ना तो हम घर चले जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा हो तुम्हारे अंदर, अगर ये वीडियो हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये वीडियो मैं तुम तक पहुंचाऊं, तुम्हारे तक पहुंचती है तो थोड़ा सा भी अगर शर्म तुम्हारे अंदर बचा होगा तो इज्जत से अपने माँ बाप को आके, पटना में ये मौजूद हैं, रैन बसेरा में रह रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, खाना तक इनको सही से नहीं मिल पा रहा है, इज्जत से इनको वापस ले जाओ। नहीं तो ये मत सोचो कि पूरी दुनिया सोई हुई है, कुछ लोग सोए हुए हैं और उनको जगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही बोलेंगे, बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या सजा देना चाहिए ऐसे बच्चे को जो इस प्रकार की हरकत करते हैं, वो आप लोग डिसाइड करिए।